क्या हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। चुनाव आयोग के खिलाफ अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने अचानक देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने क्या शिकायत की। दोस्तों एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल। दोस्तों चुनाव आयोग के स्पेशल रिवीजन वाले बिहार को लेकर फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार एक्शन लिया है। और ये एक्शन क्यों लिया गया है, सबसे पहले आपके सामने मैं तस्वीर रख देती हूँ। आप जानते हैं दोस्तों कि एडीआर ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल की है। बिहार में ठीक चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जिस तरह से एक स्पेशल रिवीजन शुरू कर दिया वोटर्स का, उसके खिलाफ। लेकिन अब इस पूरे मसले को लेकर 3 और याचिकाएं दाखिल कर दी गई, यानी आप कह सकते हैं कि 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर दाखिल कर दी गई हैं। इसी को रिप्रेजेंट करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े वकीलों में से एक स्वयं सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो गए। कपिल सिब्बल, जिन्होंने वक्फ कानून मामले में ताबड़तोड़ दलीलें देकर जो सरकार की दलीलें थी उनको हवा कर दी थी, और अभिषेक मनु सिंघवी जो भी इस देश के बहुत बड़े वकीलों में से एक है, और इन्होंने भी वक्फ कानून के वक्त बहुत जबरदस्त दलीलें सरकार के वकील के आगे रखी थी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, जिसके बाद सरकार को जवाब देने में मुश्किल आ गई थी। दोनों सहित 2 और बड़े वकील सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। दोस्तों इन 2 वकीलों के अलावा गोपाल शंकर नारायण और शादान फरासात, दोस्तों ये चारों वकील पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये कहते हुए कि चुनाव आयोग ने ये जो स्पेशल रिवीजन का फैसला लिया है तुरंत उस पर आप रोक लगाइए। दोस्तों ये जो बात कही गई है वो जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची की अदालत के सामने कही गई है, यानी कि 2 जजों की बेंच के सामने की गई है। और जो बात यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने बोली है वो दिलचस्प है देखना दोस्तों इस पूरे मामले में अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्या कहा, मैं आपके सामने रख देती हूँ। केवल 20 दिन, ऑलमोस्ट 20 दिन से भी कम आप कह लीजिए, 20 दिन के आसपास का वक्त बचा है जब जो वोटर है बिहार का उसको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। उसको वो 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जिसके बाद उसका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा। इसके बाद इसी को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा 8 करोड़ इज द इलेक्टोरेट एंड 4 करोड़ हैव टू डू द इन्यूमिनेशन। मतलब 8 करोड़ जो है पूरा वोटर है। बिहार में वैसे तो जनसंख्या 10.5 करोड़ के आसपास है, लेकिन जो वोटर है वो 8 करोड़ है। और अभिषेक मनु सिंह कह रहे हैं कि इन सभी लोगों को 20 दिन के अंदर, इनमें से 4 करोड़ लोग हैं जिनको एक तरह से उनको सूचीबद्ध करना जरूरी है, विच इज नॉट पॉसिबल। 20 दिन में आप कैसे कर सकते हैं ये? मत भूलिए दोस्तों, कल मैंने भी आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इलाके में जो बीएलओ घूम रहे हैं गांव-गांव, शहर-शहर बिहार में, वो तक कह रहे हैं कि 20 दिन में ये पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट कई बीएलओ भी कह रहे हैं कि उनके पास ही डॉक्यूमेंट नहीं है। ये सब कुछ मीडिया में चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों कपिल सिब्बल ने भी इस पूरे मामले में अपनी बात रखी और कपिल सिब्बल ने कहा इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क, ये एक असंभव काम है। दोस्तों हर कोई यही बात कह रहा है कि ये रिवीजन अच्छी बात है, होना चाहिए था, लेकिन इतने कम वक्त में आप इतनी ज्यादा स्थितियां, अजीबोगरीब स्थितियां कैसे पैदा कर सकते हैं? बिहार के लोगों को एक अजीबोगरीब स्थिति में क्यों झोंका जा रहा है? दोस्तों इसके अलावा वरिष्ठ वकील शंकर नारायण ने भी यही बात बोली। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आधार कार्ड को और वोटर कार्ड को भी एक्सेप्ट नहीं करा है चुनाव आयोग। कितना हास्यास्पद है दोस्तों। चुनाव आयोग ने जो वोटर कार्ड बांटा पिछले चुनाव में, चुनाव आयोग खुद उस पर ही विश्वास नहीं कर रहा है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट में रखी गई। दोस्तों इसी कोर्ट में सिंघवी ने कहा कि द टाइमलाइन इज सो स्ट्रिक्ट, कि जो टाइमलाइन है इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, एंड इफ बाय जुलाई 25 इफ यू डोंट गिव यू विल बी आउट। 25 जुलाई तक अगर आप इस डॉक्यूमेंट को नहीं देते, इनमें से 11 कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं देते, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और ये सच्चाई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है। इसके अलावा दोस्तों जस्टिस धूलिया ने भी अपनी बात रखी कोर्ट में और कहा डजंट हैव सैनिटी एज इलेक्शंस हैव नॉट बीन नोटिफाइड एज येट। ये मतलब कहा गया है जस्टिस धूलिया द्वारा कि अभी तो इलेक्शंस नोटिफाई भी नहीं किए गए हैं। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को सुनना स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज नहीं की है। यानी 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को लेकर फिर से अर्जेंट सुनवाई के लिए मान गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट सुनवाई के लिए मान रहा है। इसका मतलब जो टाइमलाइन तय की गई है उस टाइमलाइन की गंभीरता को सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है। नहीं तो 1 हफ्ते बाद का वक्त दे दिया जाता है, 20 दिन बाद का वक्त दे दिया जाता है, क्योंकि ये मामला अर्जेंसी में लिस्ट करने की दरख्वास्त की गई वरिष्ठ वकीलों द्वारा कि क्योंकि 20 दिन बाद तो मियाद ही खत्म हो जाएगी, तो अर्जेंसी में आप सुनिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीरता को समझा। दोस्तों बेंच ने ये भी कहा है
कि जो पार्टीज हैं वो एडवांस नोटिस भी दे दे इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को भी वक्त दिया गया है और वो जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन भी अगली सुनवाई तक अपना मामला, अपना जो जवाब है वो दे देगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में अब टोटल 4 याचिकाएं जा चुकी हैं इस पूरे मसले को लेकर। 4 याचिकाएं। सबसे पहले एडीआर ने याचिका दाखिल की थी, जिसको मैंने आपको इसको लेकर खबर दिखाई थी। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी इस मामले को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दी है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस मामले को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दी है और योगेंद्र यादव ने भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। 4 याचिकाएं आप कह सकते हैं चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को लेकर अर्जेंसी में सुनने की दरख्वास्त भी स्वीकार कर ली है और 10 तारीख को इस पूरे के पूरे मसले को लेकर फिर से सुनवाई की जाएगी। यानी कि चुनाव आयोग के पास जुम्मा 3 दिन है। अब इस 3 दिन में चुनाव आयोग को अपना पूरा जवाब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखना होगा। यानी आप कह सकते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर क्या वैसी स्थिति पैदा हो जाएंगी जैसे वक्फ को लेकर हुई थी। मत भूलिए, वक्फ कानून भी इतनी ही अर्जेंसी में पास किया गया था। हर कोई यही कह रहा था लोकसभा में, राज्यसभा में कि इतना इंपॉर्टेंट कानून है, आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। सरकार से हर कोई ये कह रहा था, लेकिन आधी रात को सुनवाई करके, उसके बाद राज्यसभा में भी आधी रात को सुनवाई करके कानून पास करवा दिया गया। लेकिन क्या हुआ बाद में, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत की। इनफैक्ट 2 दिन की सुनवाई में, केवल 2 दिन की सुनवाई में तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने जो विवादित मामले थे वक्फ में, उन पर अंतरिम रोक लगा दी और वो रोक आज तक जारी है, अभी तक जारी है। और उसके बाद जो सुनवाई हुई वो भी अर्जेंट सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में की। सीजीआई गवाई के अध्यक्षता में इस बेंच ने अर्जेंट सुनवाई की और हालांकि वो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन जो रोक लगाई गई थी वो रोक अब भी जारी है। यानी आप कह सकते हैं कि वक्फ वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंसी को समझा था, जाना था। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट उस अर्जेंसी को समझेगा, जानेगा। क्योंकि दोस्तों कल एक ऐसी खबर आई थी, बिहार के अखबारों में एक खबर छपी थी कि ऐसा भी कह दिया गया कि अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो खाली वो बीएलओ को जो फॉर्म है वो भर के दे दे। लेकिन अब दोस्तों चुनाव आयोग की तरफ से फिर ये बात कह दी गई है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स तो आपको देने पड़ेंगे। कल संडे को चुनाव आयोग की तरफ से ये बात फिर से कह दी गई। मतलब चुनाव आयोग अपने स्टैंड पर कायम है। जो डॉक्यूमेंट्स थे 11 डॉक्यूमेंट्स, उन 11 में से कोई एक आपको देना ही देना पड़ेगा। और मुश्किल ये है दोस्तों कि स्थितियां इतनी भयावह हो गई हैं ग्राउंड पर कि फोटो स्टेट बनाने वाली दुकानों में, साइबर कैफे की दुकानों में लाइन लगी हुई है और जो दफ्तर है जहां पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे, उन दफ्तरों में अब जमकर जमाखोरी और घूसखोरी होने का भी डर है। और सबसे बड़ा डर दोस्तों यहां पर वोटर्स के बीच में है कि जिस बिहार के वोटर ने अभी 1 साल पहले लोकसभा चुनाव में आराम से वोट दिया, जिस बिहार के वोटर को फरवरी में फाइनल वोटर लिस्ट करके चिन्हित कर दिया था चुनाव आयोग ने, अपनी बनाई हुई इसी साल की फरवरी की लिस्ट को चुनाव आयोग ने कट्टम कुट्टा कर दिया है और फिर कह दिया हमको आप नई तरीके से डॉक्यूमेंट्स दें। इसने एक अजीब तरह का कंफ्यूजन आप देखिए ग्राउंड पर पैदा कर दिया है। लेकिन अब ये कंफ्यूजन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अर्जेंट सुनवाई करता है तो क्या रुख सुप्रीम कोर्ट का रहता है, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।